कैंसर से डरना नहीं है, कैंसर को जानना है और जानकर कैंसर से जीतना संभव है। हाँ दोस्तों, अनजाने में लोग कैंसर से डर जाते हैं क्योंकि उन्हें कैंसर की स्टेज, कैंसर की ग्रेड्स क्या होती है, ये दो डिफरेंट चीजें हैं, इसके बारे में पता नहीं होता है और अनचाहे टेंस्ड हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास कुमार अग्रवाल, सीनियर सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, वी केयर कैंसर सेंटर से आज कैंसर की स्टेजेस और कैंसर की ग्रेड्स क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। स्टेज का इम्प्लीकेशन क्या है, कितने तरह की स्टेजेस होती है और कैंसर की स्टेज के कारण लाइफ सर्वाइवल, चांस ऑफ क्योर कितना परसेंटेज संभव है, एंड ग्रेड्स और स्टेज का अंतर क्या है और ट्रीटमेंट में हाउ इट कैन हेल्प अस, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, आप यह वीडियो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से, क्योंकि अनजाने में किसके फैमिली या फ्रेंड कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं, आपका जस्ट एक वीडियो शेयर किया हुआ उनके बहुत से डर के बादल को छांट देगा और वह निश्चिंत होके कैंसर से जीत पाएंगे और उनकी इस जीत में आप इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो आइए जानते हैं दोस्तों, व्हाट इज द स्टेज ऑफ कैंसर। नॉर्मली लोग सोचते हैं कैंसर के 4 स्टेज होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। मोस्ट ऑफ द कैंसर के 4 स्टेज होते हैं, किंतु कई अंगों में, कई ऑर्गन्स में, लाइक लंग्स में कुछ एक कैंसर स्टेज 1 या स्टेज 2 के ही होते हैं। टेस्टिस का कैंसर स्टेज 3, ओनली 3 स्टेज के होते हैं और कुछ सार्कोमास में स्टेज 5 के भी कैंसर होते हैं। तो दोस्तों, स्टेज क्या होती है? कैंसर अपने ऑर्गन ऑफ ओरिजिन में अगर सीमित रहता है और बहुत छोटा सा कैंसर होता है तो वह अर्ली कैंसर हुआ। और इस कैंसर को डिफाइन करने के लिए अमेरिकन जॉइंट कमिटी ऑन कैंसर, AJCC एंड इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑन्कोलॉजी ने स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, इसके अलावा स्टेज 0 एंड स्टेज TIS। तो दोस्तों, स्टेज 0 when there is no evidence of cancer in your body, it is called a stage 0 cancer। आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। TIS, कैंसर इन सीटू, मतलब वह इस तरह का ट्यूमर है जो कि शरीर के दूसरे अंगों में फैलेगा नहीं और वह उसी ऑर्गन तक, उस पोर्शन तक ही सीमित रहेगा। इसको कार्सिनोमा इन सीटू कहते हैं। सर्जिकली रिमूवल can be completely cured. You might not require any form of chemotherapy or radiotherapy, even depending on the grade of cancer also. Stage 1 कैंसर, जब कैंसर छोटा हो और उसी ऑर्गन में लिमिट हो, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट का 2 सेंटीमीटर से छोटा ट्यूमर और ब्रेस्ट के एक ही अंग, एक पोर्शन तक ही सीमित है, तो यह स्टेज 1 का कैंसर हुआ। जब लोकल एरिया से कैंसर बढ़ने लगता है, ग्रो करता है साइज में, तो इसे स्टेज 2 का कैंसर कहते हैं। जब 2 to 5 सेंटीमीटर का ट्यूमर हो और ब्रेस्ट में ही सीमित है तो यह स्टेज 2 का कैंसर है। और यही प्रोस्टेट में अगर छोटा सा ट्यूमर है, स्टेज 1, और वही एक मीडियन लोब में जो प्रोस्टेट में कैंसर है उसका साइज बढ़ रहा है बट आसपास के ऑर्गन्स में या लिम्फ नोड्स तक फैला नहीं है, तो स्टेज 2 का कैंसर। और स्टेज 3 का कैंसर, जिसे हम जनरली लोकली एडवांस्ड कैंसर कहते हैं, कि वह ऑर्गन के पेरिफेरी तक चला गया है, ऑर्गन से बाहर निकल रहा है या रीजनल लिम्फ नोड्स में फैल रहा है। जैसे कि स्तन का कैंसर स्तन से निकल के आर्मपिट की
ग्लैंड्स में चला गया है, लोकली एडवांस्ड। प्रोस्टेट का कैंसर प्रोस्टेट से निकल के अगल बगल में ब्लडर या रेक्टम को टच कर रहा है या रीजनल लिम्फ नोड्स में फैल गया है, तो इसे लोकली एडवांस या स्टेज 3 कैंसर कहेंगे। मुंह का कैंसर मुंह से फैलते हुए गले की गांठों में आ गया है, स्टेज 3 का कैंसर। किंतु यह कैंसर शरीर के और अंगों में नहीं फैला है, लाइक बोन्स, लाइक लीवर, लाइक लंग्स और एनीवेयर एल्स, तो इसे लोकली एडवांस स्टेज 3 का कैंसर कहते हैं। स्टेज 4 का कैंसर जब ऑर्गन ऑफ ओरिजिन से कैंसर की सेल्स फैल के शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स में चली गई है। अगर ब्रेस्ट का कैंसर हड्डियों को इन्वॉल्व कर लिया है तो यह डायरेक्ट स्प्रेड नहीं है, इसको हिमेटोजिनस ब्लड के माध्यम से सेल्स पूरे शरीर में घूमते हुए बोन्स में जाके बैठ गई या लंग्स में जाके बैठ गई या लीवर में जाके बैठ गई या ब्रेन में जाके बैठ गई, तो इस तरह के स्टेज को स्टेज 4 का कैंसर कहते हैं। दोस्तों, स्टेज का इम्प्लीकेशन क्या है? हमें स्टेजेस क्यों जाननी है? अर्ली स्टेज कैंसर, स्टेज 1 एंड स्टेज 2 के कैंसर मोस्टली सर्जरी से ही पूर्ण रूप से क्योर हो सकते हैं। और खूब अर्ली कैंसर, अगर ब्रेस्ट कैंसर वेरी अर्ली स्टेज कैंसर, हार्मोन पॉजिटिव है, ग्लैंड्स निगेटिव है, कोई भी और पुअर फैक्टर्स नहीं है, ग्रेड अच्छी है, तो might not require further treatment in the form of chemotherapy, ERPR positive, hormone positive cancer, biological receptor negative और उसके proliferation markers सब negative है, grades well differentiated है, you can simply treat them by giving a hormone tablets। इसलिए हमें stages जानना जरूरी है। और अर्ली स्टेज के कैंसर केवल क्योर होने की चांस बहुत हाई हो जाती है। रूल ऑफ थंब इज स्टेज 1 कैंसर इज अप्रॉक्सीमेटली 90% क्योर। अदर फैक्टर्स भी हैं जिसके बारे में हम शेष में लास्ट की तरफ जानेंगे। व्हाट आर द अदर फैक्टर विच इम्पैक्ट्स द आउटकम? द स्टेज 2 कैंसर इज अप्रॉक्सीमेटली 70% curable. Stage 3 cancer is 50 to 60% curable. एंड स्टेज 4 कैंसर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, पूर्ण रूप से क्योर संभव नहीं है। सो स्टेजेस के इम्प्लीकेशन पता चले। अब स्टेज और ग्रेड क्या होता है? हमने जाना स्टेज कैंसर कहाँ तक सीमित है या कितना फैला हुआ है, इस पे निर्भर करती है कैंसर की स्टेज। तो ग्रेड क्या है? ग्रेड कैंसर की सेल्स को जब एक पैथोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वह कैंसर की सेल कितनी एक्टिवली ग्रो कर रही है, वह कितनी डिफरेंशिएटेड है, जो कि ऑर्गन ऑफ ओरिजिन जैसी लग रही है, वेल डिफरेंशिएटेड, दैट इज अ ग्रेड 1 कैंसर। एंड ग्रेड 3 कैंसर, दैट मीन्स very aggressive और very actively multiplying cells, और वह ऑर्गन ऑफ ओरिजिन से उस कोशिकाओं का कोई तालमेल नहीं है। सो इस तरह के ग्रेड्स को ग्रेड 3 कहते हैं। दिस एक्टिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड अ पुअरली डिफरेंशिएटेड कैंसर। कई बार स्टेज 1 का कैंसर ग्रेड 3 हो सकता है। दैट मीन्स अब ब्रेस्ट का कैंसर बहुत छोटा सा कैंसर जो कि केवल ब्रेस्ट में ही सीमित है, न बगल के गांठों में गया है, दूर में जाने की तो बात ही नहीं है, किंतु उसकी सेल्स बहुत एक्टिवली मल्टीप्लाई कर रही है, दैट इज अ ग्रेड 3। और नॉर्मली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, डॉक्टर साहब ये तो स्टेज 3 का कैंसर है, अब तो इसका इलाज करा के ही फायदा नहीं है, केमोथेरेपी से बाल झड़ जाएंगे, नहीं माताजी का कैंसर का इलाज ही नहीं करना है, हमें घर पे ही रखना है, हम उनको कष्ट नहीं देना चाहते। तो इस समय आपको समझना जरूरी है, यह स्टेज 1 का कैंसर है, ग्रेड एक्टिवली मल्टीप्लाइंग है, डज नॉट मीन इसका क्योर संभव नहीं है। यस, more than 90% can be cured in the stage 1. So knowing even
a grade 1 cancer can be stage 4 cancer because स्टेज डिपेंड करता है कैंसर अपने ऑर्गन ऑफ ओरिजिन से बाहर फैला हुआ है या नहीं। तो ग्रेड्स एंड स्टेज म्यूचुअली डिफरेंट चीजें हैं। स्टेज शरीर में कितना फैला हुआ है कैंसर उसके ऊपर निर्भर करता है, और ग्रेड जब पैथोलॉजिस्ट बायोप्सी को माइक्रोस्कोप में देखते हैं उस पे पता चलता है। स्टेजेस ऑफ कैंसर कैसे हम डिफाइन करते हैं? तो दोस्तों, फिजिकल एग्जामिनेशन, एक स्पेशलिस्ट जब उसको एग्जामिन करते हैं फिजिकली 1, सेकंड बाय द रेडियोलॉजिकल टेस्ट बाय सीटी, अल्ट्रासाउंड, पेट सीटी स्कैन टू इवैल्यूएट द स्प्रेड ऑफ द डिजीज, कुछ ब्लड टेस्ट या सर्जिकल बायोप्सी रिपोर्ट्स एंड डिटेल के बेसिस पे अपने स्टेज डिफाइन कर सकते हैं। क्या स्टेजेस चेंज हो सकती है? जब आपकी स्टेजिंग एक बार हो गई है तो वह पेशेंट की स्टेजिंग है, इलाज तक वही स्टेज फाइनल मानी जाती है। और बट कई सालों बाद जब रेगुलर फॉलोअप है तो स्टेजिंग ऑन द बेसिस ऑफ द क्लिनिकल सिम्टम्स, अगर कोई ट्यूमर वापस उभर रहा है या कुछ रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे चेंज हो सकती है। तो दोस्तों, ग्रेड्स और स्टेज से घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में जागरूक हों और हम कैंसर से जानकर कैंसर से जीत सकते हैं। आपको कुछ भी कैंसर रिलेटेड जिज्ञासा हो, आप हमारे चैनल में पूछ सकते हैं। हम उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बना के आपके संदेह को दूर कर देंगे। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।